आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन। जाने माँ धूमावती का स्वरूप, पूजा विधि, मंत्र, लाभ और कथा। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र साधना पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस नवरात्रि में लोग अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। माँ धूमावती 10 महाविद्या में 7वीं विद्या है। शास्त्र रुद्रामल तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्या शिव की शक्तियाँ हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में अपनी इच्छा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया था, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माता सती का भौतिक रूप है। माँ धूमावती को रोग शोक और दुख को नियंत्रित करने वाली महाविद्या माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती है। मान्यताओं के अनुसार धूमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और करूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य रहता है। माँ धूमावती का स्वरूप, माँ धूमावती कौवे पर सवार रहती है। यह मनुष्य के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती है। पंच रात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसी उग्रता, भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती ने अपने शरीर से प्रकट किया है। माँ धूमावती की ध्वनि 1000 गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। माँ धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति महादेव का भक्षण कर लिया था। धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती है, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्य का संहार कर उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ देवी धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। माँ धूमावती पूजन विधि। गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा करने के लिए स्नान करने के पश्चात काले रंग के वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के पूजा कक्ष में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। अब इस चौकी पर गंगा जल छिड़ककर इसे शुद्ध करें। अब चौकी पर सलेटी रंग का कपड़ा बिछाकर माँ धूमावती की मूर्ति, चित्र या यंत्र स्थापित करें। अब माँ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाए, लोबान से धूप करे और राख या बभूति से माँ को तिलक करे। अब माँ धूमावती को 2 रंग के पुष्प अर्पित करे और भोग के रूप में उड़द के दाल की खिचड़ी चढ़ाए। अब माँ धूमावती के मंत्र का 108 बार जप करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात माँ को चढ़ाया हुआ भोग सभी लोगों में वितरित करने के पश्चात चितकबरी गाय को खिला दे। मंत्र ओम धूम धूम धूमावती देव्य स्वाहा मंत्र जाप करने के पश्चात माँ धूमावती कवच का पाठ करें। माँ धूमावती की साधना करते वक्त जो भी साधक पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ नियमों का पालन करता है,
माँ धूमावती उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। नियमित रूप से मंत्र जाप करने से पहले ऊपर दी गई संक्षिप्त पूजन विधि अवश्य करें। इस बात का ध्यान रखें कि माँ धूमावती की साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखें। माँ धूमावती की साधना करने से मनुष्य के सभी शत्रुओं का अंत हो जाता है। इस साधना को करने से साधक अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा करने के लाभ। अगर आप अच्छी सेहत पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती के ऊपर चढ़ाई गई भभूत से अपने मस्तक पर तिलक करें। सौभाग्य पाने के लिए माँ धूमावती पर फलों का रस चढ़ाएं। अगर आप कोई विवाद टालना चाहते हैं तो माँ धूमावती पर नींबू अर्पित करने के पश्चात उसे चौराहे पर फेंक दें। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए माँ धूमावती पर चढ़ाए गए मक्का के दाने को पक्षियों के आगे डालें। व्यापार में सफलता पाने के लिए माँ धूमावती के सामने गूगल से धूप करें। अगर आप पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती को पीपल का पत्ता चढ़ाने के बाद उसे अपनी किताब में रखें। प्रोफेशनल सक्सेस पाने के लिए एक सफ़ेद कागज पर नीले रंग के कलम से धूम्र लिखकर अपनी जेब में रखें। पारिवारिक खुशहाली लाने के लिए माँ धूमावती के सामने 7 अगरबत्ती जलाएं। माँ धूमावती की प्रचलित पहली कथा। माँ धूमावती के परकाटे की एक कथा प्रचलित है। यह कथा आदिशक्ति के सती अवतार से जुड़ी हुई है। इसके अनुसार आदिशक्ति ने राजा दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनके पिता की इच्छा के विरुद्ध शिवजी से विवाह किया। इससे दक्ष रुष्ट रहा करते थे। एक बार राजा दक्ष ने शिवजी को अपमानित करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया और शिव सती को छोड़कर सभी देवताओं को निमंत्रित किया। माता सती को दक्ष के घर यज्ञ की जानकारी मिली तो पहले तो दुखी हुई, फिर यह सोचकर कि पिता के यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, उन्होंने मन की बात भगवान भोलेनाथ को बताई। महादेव यज्ञ के पीछे का रहस्य समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने सती को समझाया कि विवाह के बाद पुत्री को बिना निमंत्रण मायके नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती वहां जाने के लिए अड़ी रही और आखिरकार दक्ष के घर चली गई। यहाँ उनके पहुँचने पर दक्ष ने शिव और शिवा दोनों का तिरस्कार किया। इससे दुखी होकर उन्होंने स्वेच्छा से दक्ष के यज्ञ में ही कूदकर खुद को भस्म कर लिया। इससे उनके शरीर से जो धुआं निकला उससे माता धूमावती का जन्म हुआ। यानी माता धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। माँ धूमावती के प्राकट्य की दूसरी कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार माता पार्वती को भूख लगी, लेकिन कैलाश पर भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस पर वो भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची। उस वक्त आदिदेव महादेव समाधि की अवस्था में थे। माता पार्वती ने काफ़ी गुहार लगाई, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा और माता की भूख शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। भूख से व्याकुल माता पार्वती ने महादेव को ही निगल लिया। ऐसा करते ही माता पार्वती की देह से धुआं निकलने लगता है। हालांकि उनकी भूख तब तक शांत हो जाती है। इसके बाद भगवान शिव अपनी माया से माता के उदर से बाहर आते हैं और कहते हैं, धूम से व्याप्त देह के कारण इस रूप में तुम्हारा नाम धूमावती होगा।
यह भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने उदर से बाहर निकालने की गुहार लगाई, तब माता ने ही उन्हें उदर से बाहर निकाला और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें शाप दे दिया कि आज से और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। एक अन्य मान्यता के अनुसार माता पार्वती के भगवान शिव को निगल लेने से उनका स्वरूप विधवा जैसा हो जाता है। भगवान शिव के गले में मौजूद विष के कारण उनका पूरा शरीर धुआं धुआं हो जाता है, उनकी काया श्रृंगारहीन हो जाती है। तब शिवजी ने अपनी माया से कहा कि मुझे निगलने के कारण आप विधवा हो गई, इसलिए आपका एक नाम धूमावती होगा। इसलिए महिलाएं नहीं करती पूजा। कुल मिलाकर माता का यह रूप विधवा जैसा है और उन्होंने अपने पति को ही निगल लिया था, इसलिए इस स्वरूप में महिलाओं के लिए वो पूज्य नहीं रह गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह स्वरूप महिलाओं की ओर से तिरस्कृत है। माँ तो पुत्र पुत्री दोनों के लिए समान रूप से वात्सल्यमयी होती है, इसलिए इस रूप को दूर से ही महिलाएं दर्शन करती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोलो माता रानी की जय।